नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का मुख्य विचार है अच्छी पुस्तकें दिमाग में से नेगेटिव विचार को दूर करती हैं, बुरे विचारों को दूर करती हैं और अच्छे भविष्य और अच्छे मनुष्य बनाने में और उसको अच्छा रास्ता दिखाने में वो प्रेरित करती हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। तो अब बात करते हैं 12 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जानकारियों के बारे में। तो 12 नवंबर 1847 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स यंग सिम्पसन ने 1847 में पहली बार मरीज को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया। 12 नवंबर 1896 में भारत के पंछी वैज्ञानिक सलीम मेजुद्दीन अब्दुल अली का मुंबई में जन्म हुआ। 12 नवंबर 1898 में कॉमरेड सोन सिंह जोश का जन्म हुआ। 12 नवंबर 1923 में जर्मन में विद्रोह के दोष में हिटलर को गिरफ्तार किया गया। 12 नवंबर 1940 को फिल्मी अभिनेता अमजद खान, जिसको डाकू गब्बर सिंह का भी नाम दिया जाता है, उसका जन्म हुआ। 12 नवंबर 1946 को तो भारत रत्न से सम्मानित पंडित मदन मालवीय का देहांत हुआ। 12 नवंबर 1982 में यूरी आंद्रोपोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। तो ये थी 12 नवंबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं कॉमरेड सोन सिंह जोश जी के बारे में। तो कॉमरेड सोन सिंह जोश जी का जन्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के गांव चेतनपुरा में 12 नवंबर 1898 को हुआ। तो उनके पिता का नाम जो था सरदार लाल सिंह और उसकी माता का नाम श्रीमती दयाल कौर था। तो 12वीं कक्षा पास करके उन्होंने पहले हुगली और कोलकाता और फिर मुंबई में नौकरी की। फिर वो मजीठा, जो पंजाब का एक शहर है, तो मजीठा में पंजाब के चर्च मिशन स्कूल में वो शिक्षक की तौर पे काम करने लगे। तो कॉमरेड सोन सिंह जोश लिखते हैं कि जब वो चौथी कक्षा में पढ़ रहा था तो रास्ते में उनको एक कागज का टुकड़ा मिला जिसके ऊपर लिखा था, किताब इंसान की एक बहुत अच्छी मित्र है और ये हर मुश्किल में हमेशा साथ देती है। और मुश्किल के समय बहुत बार जो दोस्त हैं वो साथ छोड़ जाते हैं, मगर एक अच्छी किताब कभी आपका साथ नहीं छोड़ती और वो सदा आपके साथ चलती है। और मुसीबत मुश्किलों को सहन करने के लिए उसको आपको प्रेरणा और उत्साह देती है।
तो उन्होंने कहा कि उस कागज के ऊपर लिखे हुए इन शब्दों ने मेरे दिमाग पर बहुत प्रभाव डाला। मैं और मेरे अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर एक लाइब्रेरी जो था बनाने का निर्णय लिया। ये कामरेड सोहन सिंह कहते हैं। तो उस समय गदर लहर के कार्यकर्ता, गदर लहर भी चल रही थी पूरे जोर शोर से, और उस समय जो जलियांवाला बाग था अमृतसर में, वो घटना भी हुई थी, वो समा था, और सिंह सभा आंदोलन भी चल रहा था, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए, तो उनको प्रभावित कर रही थी। तो उस समय कांग्रेस का भी एक आंदोलन चल रहा था, सहयोग मत करो आंदोलन, जिसको नाम मिलवर्तन लहर भी कहा जाता है। तो वो चर्च मिशन स्कूल मजीठा में हड़ताल करवाने के लिए सोहन सिंह आज़ादी के जो संघर्ष में वो एक्टिव हो गया। तो उसने चर्च मिशन स्कूल की जो नौकरी थी वो छोड़ दी, और उस समय एक पंजाबी का अखबार निकलता था, अकाली अखबार, जो लाहौर से संपादित होता था, तो उसका वो संपादकीय मंडल में भी काम करने लगा। तो उस वक्त एक और जो थी सिंह सभा लहर जो थी वो और चल रही थी, को जो सिखों के धार्मिक स्थल थे गुरुद्वारे, तो उसके ऊपर कुछ ऐसे लोग काबिज हो गए थे जो सिख रवायतों के उल्ट, सिख मर्यादाओं के उल्ट वहाँ पे जो काम कर रहे थे, जिनको महंत कहा जाता था। तो उनसे उन गुरुद्वारों को आज़ाद करवाने के लिए वो संघर्ष में सोहन सिंह जोश जी जो वो मुख्य नेतागण में से एक थे। तो जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, जो सिखों की एक संस्था है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक बनी, तो सोहन सिंह जोश उसके मुख्य काउंसलर में से एक थे। तो उसने भारत की आज़ादी आंदोलन में जो है बहुत सरगर्मी के साथ उन्होंने अपना जो भाग लिया और भाग लेना शुरू कर दिया उन्होंने। तो कामरेड सोहन सिंह जोश एक आज़ादी सेनानियों में से एक थे। तो वो साम्यवादी दृष्टि के प्रचारक और काफ़ी माने हुए वो नेता थे। तो शहीद भगत सिंह के साथियों में से एक सोहन सिंह जोश भी थे, शहीद भगत सिंह के साथी। तो 1927 में उस समय एक कीर्ति नाम की पत्रिका निकला करती थी, छपती थी। तो उस कीर्ति नाम की पत्रिका के वो संपादक भी रहे। तो उन्होंने सारी आयु वामपंथी विचारधारा और मार्क्सवादी सोच के धारक रहे हो। तो 1929 में मेरठ साजिश केस में वो पकड़े गए और जेल अधिकारियों को मजबूर करके, तो जो किताबें जब्त की गई किताबें थी, उन किताबों की वहाँ पे लाइब्रेरी को खोलने के लिए उनको मजबूर किया। तो वो लाइब्रेरी खोली गई। तो 1933 में वो जेल से रिहा हो गए। तो रिहा होने के बाद उन्होंने किताबें खरीदी और अगले वर्ष उन्होंने एक और पत्रिका जिसका नाम था प्रभात, वो निकाला, पत्रिका निकाली। तो 1945 में फिरकू अराजकता के समय उसकी जो किताबें, उसकी घड़ी, उसके कपड़े, उसके पेन वो खो गए। तो वो किताबें लिखते भी थे। तो बाद में एक आरसी पब्लिकेशन और नवयुग पब्लिकेशन की ओर से वो किताबों का, जो किताबें खो गई थी, उनका रिव्यू
और किताबें वो बेचते रहे, उनका रिव्यू किया गया और किताबें भी उनको संपादन करने के लिए बेचते रहे। तो इनका और जगहों पे भी इनके कुछ मित्रों ने और सोवियत यूनियन की ओर से पंजाबी की उनको काफ़ी किताबें भेंट की गई, मिली किताबें उनको। तो उन किताबों से उन्होंने गांव में एक लाइब्रेरी जो बनाई, तैयार की। तो वो अकाली लीडरों के जो थे, या और जो उस समय एक जो मलिक साजिश केस के दौरान जो था, वो लाहौर किले में उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, अकाली लीडरों के बारे में भी उन्हें काफ़ी पढ़ा। तो वहाँ पर उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब को के अर्थ भी पढ़े। तो इनमें से एक पुस्तक स्वतंत्रता के महान स्वतंत्र योद्धे, तो वो किताब उन्होंने पढ़ी। तो वो किताब पढ़ने के बाद वो एक कट्टर क्रांतिकारी बन गए। तो इस पुस्तक में, इस किताब में अमेरिकी क्रांतिकारियों के भाषणों के कुछ अंश थे, दिए गए थे इसमें, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष किया, एक लड़ाई लड़ी और उस संघर्ष से अमेरिका को आज़ाद करवाया था। उनके उनमें कुछ अंश लिखे हुए थे। तो ये पुस्तक 19 दिसंबर 1928 को एक दिन शहीद भगत सिंह ले गए। ये सोहन सिंह जोश लिखते हैं कि वो मेरे से वो पुस्तक ले गए, लेकिन उसके बाद कभी हमारा मिलना नहीं हुआ, हम कभी मिले नहीं उसके बाद। तो फिर वो पुस्तक दूसरी बार अमेरिका से मंगवा करके उस लाइब्रेरी में रखी गई। तो जो पुस्तक भगत सिंह ले गए थे, ना तो भगत सिंह उसके बाद उनकी मुलाकात हुई और ना वो पुस्तक उनको मिली, लेकिन वही पुस्तक उन्होंने अमेरिका से दोबारा मंगा करके लाइब्रेरी में रखी। तो इनका जो देहांत था, सोहन सिंह जोश जी का देहांत 29 जुलाई 1982 को चेतनपुरा गांव में हुआ उनका। तो उन्होंने अपनी इच्छा में लिखा था, अपनी आखिरी इच्छा में लिखा था उन्होंने कि मरने के बाद मेरे मृतक शरीर को किसी प्रकार की धार्मिक परंपरा ना की जाए और धार्मिक रस्म ना की जाए किसी प्रकार की। तो मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद जो मेरी अस्थियां हैं, वो जो लाहौर ब्रांच है, जो लाहौर को जा रही है, भारत से लाहौर में जा रही है, तो उसमें बहा दी जाए, ताकि वो भारत से आगे पाकिस्तान में जाने के बाद वो मेरी अस्थियां एक संदेश लेकर जाएंगी, जो प्यार का संदेश। और बंटवारे के समय हुए उस खून खराबे के दौरान तो मेरी पार्टी, कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टी का जो पाक दामन का वो सबूत होंगे। तो सोहन सिंह जोश की याद में हर वर्ष उनके गांव चेतनपुरा में एक भारी मेला लगता है। तो ये थे कांग्रेस सोहन सिंह जोश के बारे में जानकारी। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे किसी और विचार के साथ। तब तक नमस्कार।